हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट और उसके डिफरेंट क्लासेस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन किस चीज का बना होता है और इसकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन बेसिकली ड्राइव फ्रॉम दी प्रोटियोस मीन्स फर्स्ट रैंक। प्रोटीन टर्म ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसकी मीनिंग है फर्स्ट रैंक। फर्स्ट रैंक इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि दूसरे बायोमॉलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, उनसे ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंट है, इसको फर्स्ट रैंक में रखा गया है। दैट्स व्हाई प्रोटीन इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट रैंक। प्रोटीन्स आर बेसिकली पॉलीमर्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन पॉलीमर्स है या मैक्रोमॉलिक्यूल्स है अमीनो एसिड्स का, मींस ये अमीनो एसिड से बना है। इसका बिल्डिंग ब्लॉक या मोनोमर्स अमीनो एसिड है। प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एलिमेंट्स। ये चार डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर ये बेसिक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एंड सम टाइम सल्फर इज आल्सो प्रेजेंट। लेकिन किसी टाइम सल्फर भी प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन बेसिक ये चार मौजूद होते हैं: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इज इट क्लियर? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट दे आर कॉल्ड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। अब ये चार आप एलिमेंट्स देख रहे हैं, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से प्रोटीन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड कहा जाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट। Proteins are important and major organic compound of the cell. सेल के अंदर ये मेजर कंपोनेंट है, दूसरे बायोमॉलिक्यूल से ज्यादा परसेंटेज प्रोटीन की है। which carry out virtually all activities of cell. सेल के अंदर जितने भी एक्टिविटीज होते हैं वो प्रोटीन ही कराता है। That's why protein is considered as first rank. प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यू। टिश्यू का बिल्डिंग ब्लॉक भी प्रोटीन है एंड अदर स्ट्रक्चर्स लाइक हेयर, नेल, फीदर एक्सेट्रा। ये हमारे नेल ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। हमारी स्किन के अंदर भी प्रोटीन मौजूद है, हमारे हेयर भी प्रोटीन के बने होते हैं, हुफ्स भी प्रोटीन के बने होते हैं। मोस्टली स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटीन मौजूद होता है। मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन, हमें प्रोटीन कहां से मिलेगा? तो मेजर सोर्स जहां से हम प्रोटीन ले सकते हैं वो है मीट, गोश्त के अंदर, फिश, मिल्क, पल्सेस जो दालें हैं। तो ये मेजर सोर्स है जहां से हमें प्रोटीन मिलती है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट है या इसका मोनोमर है वो है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का बेसिक यूनिट जिससे प्रोटीन बनता है वो अमीनो एसिड है। अब अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर इस फार्मूले की बात करें, फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड, तो ये फार्मूला है RCH NH2COOH। ये एक फार्मूला है अमीनो एसिड का, जनरल फार्मूला है। अब इसमें NH2, यू कैन सी हियर NH2 इज अमीनो ग्रुप। ये अमीनो ग्रुप कहलाता है। वर्क एज बेस, ये बेस की तरह काम करता है। इसमें आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं COOH। दिस इज कॉल्ड कार्बोजाइलिक ग्रुप। ये कार्बोजाइलिक ग्रुप है। वर्क एज एसिड, ये एसिड की तरह काम करता है। Both groups means
amino group and carboxylic group. Both groups bonded to अल्फा कार्बन. ये दोनों ग्रुप्स एक ही कार्बन पे बॉन्डेड होते हैं. उस कार्बन का नाम है अल्फा कार्बन. आर, वो अल्फा कार्बन ये है. आर इज रेडिकल ग्रुप, शोज वेराइटी ऑफ अमीनो एसिड. ये शो करता है वेराइटी ऑफ अमीनो एसिड. अमीनो एसिड के डिफरेंट टाइप्स यहां से शो होते हैं. अब ये जनरल स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड की. आप यहां पे देखें, ये कार्बन है, दैट इज दी अल्फा कार्बन. अब ये दोनों ग्रुप्स सेम अल्फा ग्रुप पे अटैच हैं. ये देखो अमीनो एसिड ये ग्रुप है, ये भी कार्बन से अटैच है. और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये भी सेम अल्फा कार्बन ग्रुप पे अटैच है. और ये रेडिकल है. अब ये रेडिकल ग्रुप शो करता है डिफरेंट अमीनो एसिड्स. नेचर में मोर देन 100 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये 20 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपस में मिलके थाउजेंड्स में प्रोटीन्स बनाते हैं. जैसे हम इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें तो उसके अंदर 26 लेटर है, लेकिन अगर आप वर्ड्स गिनती करेंगे तो वो थाउजेंड्स में आपको मिलेंगे. इस तरीके से अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, इवन हम वायरस से लेके एक इंसान तक बात करें, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उनके अंदर ओनली 20 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पे ये रेडिकल ग्रुप है, ये शो करता है वेराइटी ऑफ अमीनो एसिड. फॉर सपोज इस आर की जगह एक एच लगा दूं तो ये अब अमीनो एसिड बन गया. इस अमीनो एसिड को मैं कहूंगा ग्लाइसिन. ग्लाइसिन, अब ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड है. अब रेडिकल ग्रुप खत्म हो गया, यहां मैंने एच लगा दिया तो ये अब जनरल फार्मूला नहीं रहा, एक अमीनो एसिड बन गया है जिसे मैं कहूंगा ग्लाइसिन. इज इट क्लियर? अगर मैं इस एच की जगह CH3 लगाता हूं तो ये दूसरा अमीनो एसिड बन जाएगा और उसका नाम होगा एलेनिन. ये अब बन गया ये एलेनिन. इस तरीके से यहां आप डिफरेंट ग्रुप्स अटैच करते जाओगे तो डिफरेंट अमीनो एसिड बनता जाएगा. जैसे मैं अगर यहां पे CH2OH लगा दूं तो ये एक दूसरा अमीनो एसिड बन जाएगा जिसको हम कहते हैं सीरीन. ये अमीनो एसिड. इस तरीके से जो रेडिकल ग्रुप है वो डिफरेंट वेराइटीज शो करता है डिफरेंट अमीनो एसिड. जैसे आप चेंज करते जाओगे अमीनो एसिड डिफरेंट बनते जाएंगे. इस तरीके से 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर थाउजेंड्स में प्रोटीन मौजूद होती है और वो प्रोटीन डिफरेंट फंक्शन करती है. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बेसिक प्रोटीन के बारे में और अमीनो एसिड के बारे में डिस्कस किया. आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, you may ask in comment. Thank you very much.